गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर में संबंध बोधक पढ़ेंगे। संबंध बोधक क्या कहलाता है? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जो कराते हैं वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। मैं समुद्र के किनारे घूमने गया। संदीप कमल के साथ पाठशाला गया। अब ये जो हमने अभी वाक्य पढ़े हैं, इन वाक्यों में यदि के किनारे, देखिए पहले में जो आया है ना के किनारे और के साथ, दूसरे वाक्य में आया है के साथ, शब्दों का प्रयोग ना किया जाए तो इनमें प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। आप सब ये बात समझते हैं ना कि जैसे अब भी हमने पढ़ा कि मैं समुद्र के किनारे घूमने गया, तो यहाँ पर मैं क्या है? संज्ञा है। मैं संज्ञा हो गई या सर्वनाम हो गया, ये आपको याद रखना। कभी संज्ञा हो सकता है, जैसे संज्ञा संदीप है, संज्ञा के स्थान पर हमने इसका प्रयोग किया तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्द, मतलब जैसे घूमने गया या पाठशाला गया, ये वाक्य के अन्य शब्द हो गए। इनका आपस में संबंध किससे हम कर रहे हैं? हमने लगा दिया जैसे के किनारे, के साथ। इन शब्दों का यदि हम प्रयोग नहीं करेंगे तो ये संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। अतः इस प्रकार संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। जैसे यमुना नदी दिल्ली के पास बहती है। पहाड़ी तक पैदल चलें, ये पहाड़ी है, पहाड़ी तक पैदल चलें। सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। तोता पिंजरे के अंदर बंद है। तो ऊपर ये जो हमने 4 वाक्य पढ़े, इनको यदि हम इस प्रकार लिखा जाए कि यमुना दिल्ली के बहती है, जैसे लिखा है ना यमुना दिल्ली के पास बहती है, के पास यदि हम ना लिखें, सीधे लिख दें यमुना दिल्ली के बहती है, तो हमको ये सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा, वाक्य हमारा अधूरा सा लगेगा, क्योंकि इसमें संज्ञा शब्दों जैसे यमुना, दिल्ली, किसी का नाम हुआ, ये संज्ञा हो जाते हैं। तो संज्ञा शब्द हैं जो यमुना दिल्ली का। वाक्य के अन्य शब्द वाक्य के कौन से हैं? बहती है। इनके साथ कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो रहा, कोई भी संबंध स्पष्ट भी नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम अन्य वाक्यों में, जैसे हम दूसरा वाक्य देखें कि तक, तरफ और अंदर, जैसे पहाड़ी तक पैदल चलें, यदि हमने बोला पहाड़ी चलें तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा, पहाड़ी पैदल चलें भी क्लियर नहीं होगा। तो पहाड़ी तक पैदल चलें, इसमें हमको क्लियर हो जाता है। सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, इसकी जगह यदि हम बोल दें सड़क के दोनों लगे हुए हैं, यदि तरफ हमने नहीं बोला तो क्लियर नहीं होगा। तोता पिंजरे के अंदर है, तोता पिंजरे है, यदि हम इतना बस बोलेंगे तो हमारा सेंटेंस क्लियर नहीं होगा। अतः संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ हमको जो शब्द लगाए जाने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने के लिए हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इसकी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। कुछ संबंध बोधक शब्द यहाँ पे बताए गए हैं, तो ध्यान से देखिए कि संबंध बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे के अंदर, के नीचे, के पीछे, की तरफ, के बाहर, के भीतर, के साथ, के कारण, के ऊपर, के आगे, के सामने,
के बिना, ये सारे शब्द संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। कुछ संबंध बोधक शब्दों की सूची एवं प्रयोग, जैसे अभी मैंने आपको कुछ संबंध बोधक शब्द बताए, अब हम उनका प्रयोग करना भी देखेंगे। तो जैसे संबंध बोधक शब्द है और, तो कैसे इसका प्रयोग होता है? सड़क की ओर, सामने, घर के सामने, ऊपर, छत के ऊपर, नीचे, पेड़ के नीचे, तले, तले क्या होता है? मेज के तले, मतलब जो नीचे का हिस्सा होता है ना, मेज के तले, भीतर, कमरे के भीतर, पास, स्टेशन के पास, निकट, विद्यालय के निकट, समीप, समीप क्या होता है? जैसे बोला मेरे समीप, मतलब मेरे पास, कारण, कारण मतलब उसके कारण, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं उसके कारण, आगे, दुकान के आगे। इसी प्रकार कुछ और दिए हुए हैं, जैसे पीछे, तो झाड़ी के पीछे, पहले, शाम से पहले, द्वारा, संजय के द्वारा, समान, सूर्य के समान, विरुद्ध, तुम्हारे विरुद्ध, मध्य, दोनों के मध्य, बाहर, कमरे के बाहर, अपेक्षा, खेलने की अपेक्षा, जगह, अध्यापक की जगह, बिना, पुस्तक के बिना, अनुसार, रीति के अनुसार। तो ये कुछ संबंध बोधक शब्द दिए हैं और उनका प्रयोग करके भी दिखाया गया है। संबंध बोधक शब्द अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा, और इसके पहले आप सबको याद होगा हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण। तो अब हमको इन दोनों में डिफरेंस बताना है, इन दोनों में अंतर बताना है कि क्या होता है। तो संबंध बोधक तो अभी आप पढ़ रहे हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करने के लिए संबंध बोधक शब्द का प्रयोग करते हैं। और क्रिया विशेषण क्या पढ़कर आए थे आप लोग? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम में जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम इनका अंतर लिखेंगे। तो इसके लिए देखिए, कभी कभी स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण संबंध बोधक के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, किंतु जब इन शब्दों का प्रयोग क्रिया के साथ होता है तो वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और जब उनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मैंने क्रिया विशेषण में आप सबको बताया था ना कि जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है, और संबंध बोधक अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है वो संबंध बोधक होता है। संबंध बोधक के रूप में प्रयोग करते समय संबंध बोधकों के साथ के, की, से आदि लगते हैं, जबकि क्रिया विशेषण के रूप में यदि हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय के, की आदि का प्रयोग नहीं करते। ये हमारे पास दो डिफरेंस हो गए। एक हो गया कि क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाता है, और जो संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है वो संबंध बोधक होता है। और एक क्या हो जाएगा कि जब भी हम संबंध बोधक के रूप में प्रयोग करते समय संबंध बोधक के साथ हम कुछ भी लगाना होता है, हमको संबंध बोधक शब्द जैसे का, के, की, से आदि लगाते हैं, जबकि क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते समय हमको का, के, की संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग नहीं करना होता। जैसे यहाँ पे आपको शब्द बताया गया है, शब्द, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। यहाँ और पहले दो शब्द लेकर उदाहरण बना के बताया गया। जैसे यहाँ तो उसका क्रिया विशेषण क्या होगा? वैभव यहाँ रहता है, तो रहना क्या हो गई? रहना क्रिया हो गई, और क्रिया की विशेषता क्या है? यहाँ, तो वैभव यहाँ रहता है क्रिया विशेषण होगा।
लेकिन यदि हम बोलें वैभव चाचा के यहाँ रहता है तो वैभव चाचा के यहाँ, तो इसमें जो ये के यहाँ आया है वो संबंध बोधक शब्द कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा, जैसे पहले का उदाहरण दिया है, पहले शब्द को कैसे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के रूप में बताया है। उसने पहले खाया, मतलब खाने की क्रिया कब हुई, पहले हुई। उसने पहले खाया, यहाँ क्रिया की विशेषता हो गई, क्रिया विशेषण कहला गया। और संबंध बोधक में हम क्या बनाएंगे, उसने विभा से पहले खाया, तो यहाँ पे जो से पहले आया है वो शब्द संबंध बोधक शब्द कहलाता है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि क्रिया विशेषण स्थिति बताते हैं, संबंध बोधक नहीं। संबंध बोधक हमको स्थिति नहीं बताते, क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। संबंध बोधक शब्दों का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं। जैसे क्रिया विशेषण और ये संबंध बोधक एक इसकी टेबल बना के दिखा दी एग्जाम्पल की, कि वह भीतर गया, तो ये उसकी स्थिति बता रहा है, और वो घर के भीतर गया, तो इसमें हमको स्थिति नहीं पता चली, दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ दिया कि वह घर के भीतर गया। खरगोश नीचे बैठा है, खरगोश पेड़ के नीचे बैठा है। अब हमको एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो याद रखनी है कि प्रायः के से संबंध बोधक शब्दों की पहचान कर सकते हैं। संबंध बोधक शब्दों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, के शब्द से।